श्रवण और निर्वाण। यह कहानी एक युवा ब्राह्मण कन्या की आत्मिक यात्रा है, जिसमें वह परंपरा और सत्य के बीच फंसी है। एक ओर उसका कुल, उसकी मर्यादा, वेदों की शिक्षा और पिता का गर्व है। दूसरी ओर बुद्ध का सहज, निर्लिप्त, करुणा भरा मार्ग। तो चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। काशी के घाटों पर जब सूर्य की पहली किरण गंगा की लहरों पर पड़ती थी, तो समस्त नगर एक स्वर्ण आभा में नहाया लगता। मंत्रों की ध्वनि, शंखों का नाद और घंटियों की लय मानो स्वर्ग से गूंज रही हो। इन्हीं गूंजों के बीच एक जवान खूबसूरत सी कन्या श्रवण अपने पिता के साथ यज्ञ मंडप में बैठी थी। वह 20 वर्ष की थी, पर उसकी आंखों में 7 जन्मों की जिज्ञासा थी। आचार्य सोमदत्त, उसके पिता, काशी के प्रसिद्ध वेदाचार्य थे। उनके शब्दों में अग्नि थी और उनके शिष्यों के लिए वे स्वयं आर्षि वशिष्ठ से कम नहीं थे। उन्होंने अपनी पुत्री श्रावणी को बचपन से ही वैदिक शिक्षा में लगाया था। वे उसे पुत्रवत संस्कार देना चाहते थे। यज्ञोपवीत, गायत्री मंत्र, छंदों की गणना, सब कुछ श्रावणी ने बालपन में ही सीख लिया था। पीपल के पेड़ की छाया में एक ऊंचे पत्थर पर बैठी श्रावणी, जहां से वह सभा को देख सकती है, पर स्वयं अनदेखी रहती है। पास ही एक तालाब है, जिसके पानी में सूरज की किरणें चमक रही हैं। पीछे खंडहर नुमा शिला, स्तंभ और पुष्प वाटिका है। श्रावणी ध्यानपूर्वक पिता का प्रवचन सुन रही है, पर अचानक उसकी दृष्टि सामने बैठे एक अनोखे युवक पर ठहर जाती है। वह युवक एक भिक्षु, किसी साधारण तपस्वी की तरह नहीं, बल्कि गहन शांति में डूबा हुआ है। उसकी आंखें खुली हैं, पर उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं, मानो वह संपूर्ण संसार को बिना शब्दों के समझ रहा हो। ये कौन है? इनके पास कोई पोथी नहीं, फिर भी इनकी उपस्थिति इतनी गूढ़ क्यों है? क्या ज्ञान केवल मंत्रों में है या मौन में भी कुछ है? रात्रि श्रावणी पिता के कक्ष में प्रवेश करती है। कक्ष में घना मौन है। दूर कहीं उल्लू की ध्वनि और झींगुरों की गूंज सुनाई देती है। श्रवण हल्की थरथराहट के साथ पिता के कक्ष में प्रवेश करती है, पर चेहरा शांत और विचारों में डूबा हुआ है। उसके पैर धीमे हैं, पर उसकी आंखें दृढ़। आचार्य सोमदत्त ध्यान में बैठे हैं, पर पुत्री की आहट से आंखें खोलते हैं। उनकी मुद्रा गंभीर है, जैसे शास्त्र स्वयं उसकी वाणी में प्रवाहित हो रहे हों। आचार्य सोमदत्त कक्ष में ध्यान कर रहे हैं। श्रावणी उसके पास आकर कहती है, पिताश्री, आज घाट पर एक शांत भिक्षु दिखे। वे कुछ नहीं बोले, पर ऐसा लगा मानो सब कुछ कह गए हों। वे मूर्ख हैं, बुद्ध के अनुयायी। वे न तो वेद मानते हैं, न आत्मा, न ईश्वर। तुम्हारा मन क्यों विचलित हो रहा है श्रवण? क्योंकि वे चुप थे, फिर भी उनके मौन में शांति थी। हमारे मंत्रों में तो शब्द हैं, पर क्या कभी मौन की ध्वनि भी सुनी है आपने? मौन से धर्म नहीं चलता। वेद ही अंतिम सत्य है। उन भिक्षुओं के पास नहीं जाना। रात्रि का तीसरा प्रहर हो चुका है। श्रावणी अपने कक्ष में है, सामने जलता दीपक। वह एक मंत्र की पुस्तक बंद करती है। उसका मन बेचैन है, खिड़की से बाहर देखती है और मन में बोलती है, क्या सचमुच केवल वेदों में ही मोक्ष है, या फिर वह भिक्षु कुछ और जानता था, शायद निर्वाण? कक्ष से बाहर जाती है, घाट की ओर, उसी मौन भिक्षु की खोज में। काशी का एक शांत घाट। श्रावणी वहां आती है, जहां लोग प्रातः स्नान नहीं, केवल मौन साधना के लिए आते हैं। इस घाट पर कोई ध्वनि नहीं, केवल जल, वायु और मौन की अनुभूति है। सीढ़ियों के नीचे, उसी पुराने स्थान पर वह भिक्षु आज भी बैठा है। कमल की मुद्रा में, नेत्र अर्ध निमीलित, मुख पर एक असीम शांति। श्रावणी कुछ क्षण तक दूर खड़ी रहती है, फिर धीरे से पास जाकर बैठ जाती है और श्रावणी धीरे स्वर में कहती है, आप वही है ना जिन्हें मैंने देखा था? आप बुद्ध के अनुयायी हैं? भिक्षु और श्रावणी का संवाद दोनों आमने सामने बैठे हैं। भिक्षु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मैं बुद्ध के मार्ग का एक साधक हूं। तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने अपनी जिज्ञासा को देखा है, और जो भीतर उठता है वही बाहर प्रकट होता है।
मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता वेद पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा है कि तुम लोग अधर्म के मार्ग पर हो। बुद्ध ने ईश्वर को नकारा है, क्या ये सच है? हाँ, बुद्ध ने न तो किसी को नकारा न स्वीकारा। उन्होंने कहा, देखो, जानो, अनुभव करो, सत्य तुम्हारे अनुभव में होगा, शास्त्र में नहीं। परंतु हम वेदों में विश्वास करते हैं, ब्रह्म है, आत्मा है, पुनर्जन्म है। क्या बुद्ध ने यह सब स्वीकार नहीं किया? नहीं, बुद्ध ने कहा, यदि आत्मा हो तो देखो, कहाँ है वह? क्या तुमने उसे देखा है? और यदि नहीं देखा तो उसे पकड़कर क्यों चलती हो? परंतु यह तो नास्तिकता हुई। नहीं, ये तो जो अंधों को दिशा दिखाता है वह नास्तिक नहीं होता। जो कहे कि मैं नहीं जानता वह ईमानदार है। बुद्ध ने इन जाना को भी साधना बना दिया। तुम सुनना चाहती हो ना कि बुद्ध ने क्या सिखाया? तो चलो अभी यहीं मौन में बैठो, सब शब्द छोड़ो, केवल सांस देखो। बैठो, पीठ सीधी रखो, मौन हो जाओ, अपने भीतर उतरने दो। भिक्षु के निर्देश पर वह केवल अपनी सांसों पर ध्यान देती है। धीरे धीरे उसके मन के विचार मंद पड़ते हैं। पिता की छवि, वेदों की आर्चाएं, उनके क्रोध के शब्द सब धुंधले पड़ते हैं। केवल एक शून्य शेष रहता है, एक निर्वात, जहां कोई संज्ञा नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल होना है। अब बताओ, उस मौन में कौन था? आत्मा, ईश्वर, विचार, या तुम बस थी, बिना नाम, बिना रूप? मैं क्या थी? मैं तो बस थी। शब्द नहीं थे, लेकिन शांति थी, जैसे कुछ गिर गया भीतर से। वही गिरना है, पहला चरण निर्वाण का। उसी समय घाट के ऊपर से एक तीव्र स्वर गूंजता है। आचार्य सोमदत्त क्रोधित होकर कहते हैं, श्रावणी। श्रावणी चौंक कर पीछे देखती है। उसके पिता खड़े हैं, चेहरा क्रोध और अपमान से विकृत। तुम एक शूद्र सन्यासी के पास बैठी हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे मन में जो प्रश्न है वह आपके वेद नहीं है पिता। मैं केवल मौन सुनने आई थी, शायद वही मेरी पहली प्रार्थना थी। रात्रि गहरा चुकी है। आचार्य सोमदत्त का घर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार का भव्य भवन। श्रावणी अकेले अपने कक्ष में बैठी है, लेकिन कमरे के बाहर उसका पिता द्वार पर खड़ा है। उसकी आवाज में चेतावनी है। श्रावणी, मैंने यज्ञ की तिथि तय कर दी है। पंचाल के ब्राह्मण कुमार से तेरा विवाह होगा। 7 पीढ़ियां स्वर्ग को प्राप्त करेंगी। और मेरी आत्मा नर्क को? अगले दिन जब शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, तब श्रावणी सबको चकमा देकर घर से निकल पड़ती है। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भिक्षु और भिक्षुणियां दोनों शांतिपूर्वक उन्हें सुन रहे हैं। श्रावणी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है। भगवान, मैं श्रावणी हूँ, ब्राह्मण कुल की कन्या। मेरे पिता ने वेद पढ़ाए, पर मैं केवल मौन में शांति पाई। मुझे कृपा करें, मुझे दीक्षा दे। तुम्हारा कुल अब वह नहीं जहां तुम जन्मी हो, तुम्हारा कुल अब वह है जहां तुम जागी हो। बुद्ध ने उसे देखा गहराई से, बिना निर्णय, बिना अपेक्षा। बुद्ध ने कहा, तुम आज से संगमित्रा कहलाओगी। तुम स्वयं की संगिनी बनो, यही निर्वाण का पथ है। नमो बुद्धाय।